अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रिहान एंड टुडे वी आर हियर विद ए न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईयर 2022। आज हम पढ़ेंगे इसमें इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को लाया है वो जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है ना। जो जिन ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश किया। और यहाँ पे जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं द ईयर 2022 वो भी मैंने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की। ये टोटल करंट अफेयर बेस्ड है यहाँ पे, और इससे आपको क्वेश्चन बनेंगे जो भी आप रिसेंट एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कब फाउंड की गई है, कितने मेंबर कंट्री हैं उसके, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, और ये भी देखेंगे कि उसका करंट प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है ना, या उसका करंट चेयरमैन कौन है। क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन आते हैं वो करंट ओरिएंटेड आते हैं, और हम देखेंगे कि दुनिया के अंदर आजकल इन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्या जियोपॉलिटिक्स चल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनके लोगो भी इकट्ठे कर रखे हैं यहाँ पे। जिस तरह आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यूएनडीपी के बारे में, यूएनआईसीईएफ के बारे में, एनएफएओ, ठीक है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगर हम देखें इस वीडियो की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम आखिर ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी में, जेकेपीएससी में, जेकेएसएसबी में, या जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होगा उसमें आ सकते हैं। जेके पुलिस जो अभी बॉर्डर बटालियन का एग्जाम होना बाकी है, या वीएलडब्ल्यू, जो भी जेकेएसएसबी के रिलेटेड जो भी एग्जाम्स आएंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो की हेल्प से सभी आंसर को क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बोल देना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो लाएं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी जो तैयारी है वो स्मूथली चलती रहे, ठीक है ना। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड पोज करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रूल वही रहेगा, एमसीक्यू की फॉर्मेट में है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर करना है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेते हैं। ऑलराइट, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ। आपको बताना है कि एफएटीएफ का न्यू प्रेसिडेंट कौन बना है, ठीक है ना, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास मार्कस प्लेयर, ऑप्शन बी टी राजा कुमार, ऑप्शन सी जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, एंड ऑप्शन डी आ जाता है पीटर लेसबेली। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी टी राजा कुमार। ये बात याद रखना, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, टी राजा कुमार, ठीक है ना। अब ये टी राजा कुमार हैं कहाँ के, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। असल में ये एक सिंगापुरियन है, और इनका जो टर्म है ये है 2 ईयर के लिए। पहले मैं इसकी डिफिनेशन बता देता हूँ। एफएटीएफ होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका जो टर्म होता है प्रेसिडेंट का वो 2 ईयर के लिए होता है, और ये जो नया स्टार्ट होगा ये जुलाई 1 2022 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर हम इनको देखें तो इनको सक्सीड किसने किया है, इन्होंने सक्सीड किया है डॉक्टर मार्कस प्लेयर को, ठीक है ना। ये था पहली अपडेट एफएटीएफ के रिलेटेड, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, इन्होंने रिसेंटली क्या किया, हम पहले आगे इसको डिटेल में देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है, अगर हम इसकी देखें तो इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1989 के अंदर, ठीक है। इसको किसने बनाया था, G7 कंट्री ने, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फ्रांस के अंदर है, और इसकी मेंबर कंट्री कितनी है, करंटली 39 कंट्री मेंबर्स हैं इसको, ठीक है ना। प्रेसिडेंट मैंने अभी आपको बताया, इसका प्रेसिडेंट है टी राजा कुमार, जो सिंगापोरियन है, सिंगापुर के रहने वाले हैं, ठीक है ना। अब करंट अफेयर किया है इसके ऊपर, ये याद रखना, ऑन 14 मार्च 2022 के अंदर क्या होता है, एफएटीएफ हैज इंक्लूडेड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई एज इट्स ग्रे लिस्ट। इसने यूएई को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, ठीक है ना। अब ये ग्रे लिस्ट में कौन होता है, उन कंट्री को डालता है जो टेरर फाइनेंसिंग करती है, जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उनको अगर फाइनेंस कोई भी कंट्री कर रही है तो ये उसको इंक्लूड करता है अपनी ग्रे लिस्ट में, ठीक है ना। ये याद रखना, ये फॉर्मेशन हुई थी 1989 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस के अंदर, सॉरी फॉर जबलिंग। और मेंबर्स कंट्री कितनी है, 39 इसकी मेंबर कंट्री है, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसका लोगो भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपके लिए लोगो भी लाया ताकि आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे हमारी प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आन करें। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो लोकेटेड। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है ना। ऑप्शन आ जाता है आपके पास पेरिस, वेना ऑस्ट्रेलिया, ब्रुसेल्स बेल्जियम, या वाशिंगटन डीसी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। डिटेल पढ़ लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पे इसका लोगो देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल इसका लोगो है, बट ये इतनी ब्यूटीफुल है नहीं दिखने में। फॉर्मेशन देखें तो 4 अप्रैल 1949 के टाइम इसकी फॉर्मेशन हो गई थी, 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है ना। अगर किस टाइप की है ये है मिलिट्री। देखो क्यों, कोई होता है इकोनॉमिक होती है, कोई होता है एनवायरमेंटल होती है, और ये है जो संगठन है ये है मिलिट्री अलायंस से बनी होती है। हेडक्वार्टर मैंने बताया आपका, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर, और इसकी मेंबर कंट्री देखें तो एक्टिव मेंबर कंट्री है 13। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आपको रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि नेटो का प्रेसिडेंट कौन है या उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज देखें तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस 2 हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। और अगर हम प्रेसिडेंट की बात
करें कि जो सेक्रेटरी जनरल है इसका, उसका नाम है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। ये बात याद रखना है, इसका स्टोल्टेनबर्ग इसका जो करंट सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आप इसका आंसर देना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ UNICEF। आपको बताना है कि UNICEF का न्यू हेड कौन है, ठीक है ना। अगर हम UNICEF की डिफिनीशन देखें तो ये आता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या आएगा, देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा रसल्स। जो कैथरीन रसल हैं ये इन्होंने सक्सीड किया किसको, हेनरिटा H. फोरे को, और ये बन चुकी हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसकी, ये नहीं बन चुकी हैं, सॉरी ये बन चुकी हैं, नहीं इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है ना, हेड बन चुके हैं UNICEF का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे इसका लोगो देख सकते हो UNICEF का, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है इसका फुल फॉर्म। एंड अगर हम इसकी फाउंडेशन देखें तो ये फाउंड हुआ था 11 दिसंबर 1946 के अंदर। हेडक्वार्टर देखें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। और अगर इसकी हेड देखें तो कौन है इसकी हेड, कैथरीन रसल, जो खुद अमेरिकन सिटीजन है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो, Who has become the first female deputy managing director of IMF? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो कौन फर्स्ट फीमेल डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, ठीक है ना। आपके पास 4 ऑप्शन है, गीता गोपीनाथ, क्रिस्टियानी लिगर्ड, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन सी आप खुद देखें। और इसका राइट आंसर क्या आएगा, आपके पास 3 सेकंड है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, गीता गोपीनाथ, ठीक है ना। गीता गोपीनाथ द फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट इन IMF हिस्ट्री। तो ये पहली फीमेल है जो चीफ इकोनॉमिस्ट है किसकी हिस्ट्री में, IMF की हिस्ट्री में, ठीक है ना। डिटेल थोड़ी सी देख लेते हैं IMF है क्या इनफैक्ट। तो चलो इसको देख लेते हैं। ये फाउंड किया गया था 27 दिसंबर 1945 के अंदर, ठीक है ना। हेडक्वार्टर देखें तो इसका वाशिंगटन DC के अंदर है। याद रखना जो भी मनी के रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर आपको USA के अंदर ही मिलेगा, ठीक है ना। मेंबरशिप देखें तो टोटल 190 कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं, ठीक है ना। और अगर हम इसके MD देखें तो इसके MD है क्रिस्टलिना जियोरोविया, बल्गेरिया से हैं ये। और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पैरी ओलाइवर गोरनचास, ठीक है ना। इसके क्या हैं, ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो, नगोजी ओंकोजो एवालिया द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ फ्रॉम विच कंट्री। आपको ये बताना है कि ये कौन सी कंट्री से, ये जो फीमेल हैं ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। और ये फर्स्ट हैं डायरेक्टर जनरल किसके हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, देखो इसका राइट आंसर आपके पास इथियोपिया है, नामीबिया है, नाइजीरिया है एंड कीनिया है। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका नाइजीरिया से हैं ये बिलोंग करती है नाइजीरिया से। एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमेन एंड द फर्स्ट अफ्रीकन टू लीड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज डायरेक्टर जनरल। एक तो ये फर्स्ट वुमेन है और ऊपर से ये फर्स्ट अफ्रीकन है जो IMF की क्या बनी है, सॉरी जो बनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल बनी है। ये बात याद रखना है, इट्स वर्ल्ड ट्रेड नॉट IMF। थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। देखो फॉर्मेशन कब होती है इसकी, 1 जुलाई 1995 के अंदर, ठीक है ना। अब इससे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या हमने ट्रेड 1995 के बाद स्टार्ट किया, इससे पहले भी थी बट थी जो इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन थी दो इंटरनेशनल ट्रेड को लुक आफ्टर करती थी, उसका नाम था GATT, ठीक है ना। इसने क्या हमारे पास में यहाँ पे भी आता हूँ, पहले ऊपर हेडक्वार्टर पर लेते हैं। अगर इसके हेडक्वार्टर देखें तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर। यहाँ पे इसका आप लोगो देख सकते हैं। अगर मेंबर देखें तो इसके 164 कंट्रीज मेंबर हैं इसकी करंटली। डायरेक्टर जनरल इसका कौन है, नगोजी ओंकोजो इवाला, ये बात याद रखना। और ये है नाइजेरियन अफ्रीकन है, ठीक है ना। इन्होंने रिप्लेस, अगर हम देखें तो WTO ने रिप्लेस किया था गैट को, और ये इस्टेब्लिश हुआ था। गैट की फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1948 को, ठीक है ना। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। इसकी फॉर्मेशन अगर हम देखें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन है इसका, डायरेक्टर जनरल है इसका टेड्रोस एडहानोम, ये इथियोपिया के हैं। और सोमैया स्वामीनाथन, ये चीफ साइंटिस्ट एट WHO हैं, ये बात याद रखना है। और ये इंडियन ओरिजिन से, ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 11 अप्रैल 1990 को, ये बात याद रखना 1990 को। और क्या हुआ था, रेवोल्यूट एक्ट आया था, और क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, बहुत कुछ हुआ था 1990 को। इसके बाद हम देखें तो हेडक्वार्टर इसका जेनेवा के अंदर है, वही स्विट्जरलैंड के अंदर है। मेंबर देखें तो 187 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। डायरेक्टर जनरल आपको याद रखना, ठीक है ना। डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर, ब्रिटेन के हैं ये।
और इन्होंने अवार्ड जीता था 1969 में, नोबेल पीस प्राइज़ से इनको अवार्ड दिया गया था, नवाजा गया था किसको, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। ये इनकी बिग अचीवमेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आप इसको पढ़ लें। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर इसकी फॉर्मेशन देखें तो ये आती है 14 जुलाई 1967 में। हेडक्वार्टर देखें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मेंबरशिप देखें तो 193 मेंबर स्टेट्स हैं इसकी। और डायरेक्टर जनरल देखें तो इसका कौन है, डैरन टैंग, जो कहाँ से हैं, सिंगापुर से हैं, ठीक है ना। डैरन टैंग कहाँ से, सिंगापुर से। यहाँ पे आप इसका लोगो भी देख सकते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट ऊपर चलते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन स्विट्जरलैंड, हमें यहाँ पे मैंने सम अप किया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है, उनको मैंने यहाँ पे सम अप करने की कोशिश किया है। देखो सबसे पहले है आपके पास यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये बात याद रखना, शॉर्ट फॉर्म इसकी UNCTAD। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ऑलराइट, देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस, ये कहाँ पे है, जेनेवा के अंदर है, वो भी स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है ना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये कहाँ पे है, ग्लैड स्विट्जरलैंड के अंदर। ये बात याद रखना, ये जेनेवा के अंदर नहीं है, ये ग्लैड के अंदर है, ग्लैंड के अंदर है, सॉरी। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये ग्लैंड के अंदर और ये कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट IUCN, जो हर एग्जाम में स्पीशीज जो स्टेटस बताती है, कौन सी वल्नरेबल है, कौन सी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, कौन सी क्रिटिकल है, तो आप ये बता दिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी है ग्लैंड, और ये कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है ना। ये कुछ मैंने सम अप की थी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। देखो फॉर्मेशन कब होती है इसकी, 16 नवंबर 1945 के अंदर, ठीक है ना। हेडक्वार्टर है इनका पेरिस फ्रांस के अंदर। अगर हम मेंबर कंट्री देखें तो इसकी मेंबर कंट्री 193 मेंबर कंट्री हैं, इसके मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है ना, सॉरी मेंबर स्टेट्स हैं। और DG देखें, डायरेक्टर जनरल देखें तो इसका है अडरी अजोयले, ये फ्रांस के हैं। अडरी अजोयले कहाँ से हैं, ये फ्रांस के। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, अगर इसका हेडक्वार्टर इसका अगर देखें तो इंटरपोल लेनॉन फ्रांस के अंदर है, ठीक है ना। देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल है ये। अगर इसका फाउंडर देखें तो ये फाउंडेशन कब हुई थी, कब फॉर्मेशन हुई थी, 1944 के अंदर है। हेडक्वार्टर देखें तो वाशिंगटन DC के अंदर, मैंने बोला था ना जो भी मनी के रिलेटेड है वो वाशिंगटन DC के अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद इसका प्रेसिडेंट देखें तो इसका प्रेसिडेंट कौन से हैं, डेविड मेलपास, ये कहाँ से हैं, USA के अंदर हैं, ठीक है ना। और MD एंड CFO देखें तो अंशुला कांत जो इंडियन है, ये भी याद रखना। अब देखो आपसे पूछ सकते हैं कि MD कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है वर्ल्ड बैंक के, तो इसका आंसर आएगा अंशुला कांत, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, यूनाइटेड नेशन के ऊपर, ठीक है ना। इटसेल्फ जो एक अम्ब्रेला बॉडी है। देखो फॉर्मेशन कब होती है, 1945 के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। हेडक्वार्टर देखें तो इसका न्यूयॉर्क USA के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर देखें तो 193 स्टेट्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ठीक है ना, इसके मेंबर। सेक्रेटरी जनरल देखें तो एंटोनिया गुटेरेस हैं जो प्रोटोकॉल के हैं, ये इसके क्या हैं जी, सेक्रेटरी जनरल हैं। और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल देखें तो आमना J मोहम्मद हैं इसकी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप, फाउंड कब हुआ था, 22 नवंबर 1965 के अंदर, ठीक है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, न्यूयॉर्क USA के अंदर है। और इसका करंट हेड कौन है, एचमन स्टेनर, ये बात याद रखना है। एक्मन स्टेनर कुछ भी बोलो, ये ब्राज़ील से हैं, इसको भी याद रखना, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये बात याद रखना, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे आप लोगो देख सकते हो उसका। फॉर्मेशन कब होती है इसकी, 5 जून 1972 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी केनिया के अंदर है। एंड एग्जीक्यूटिव जनरल नैरोबी से कुछ याद आया, मनी हीस्ट के एक कैरेक्टर का नाम होता है, ठीक है ना, नैरोबी। एग्जीक्यूटिव जनरल देखें तो एंगर एंडरसन के अंदर है जो डेनमार्क के अंदर है, ठीक है ना। और अगर हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे देखें तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है थ्रू आउट दी वर्ल्ड, ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। और इसी दिन क्या हुई थी, इसकी फाउंडेशन हुई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की। आगे चलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेते हैं। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एस्टेब्लिशमेंट देखें, ये फॉर्मेशन कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, रोम इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। डायरेक्टर जनरल DG कौन है, क्यू डोंग्यू चाइना के हैं, क्यू डोंग्यू ये चाइना के इसके DG हैं, ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल।
और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है FAO। तो जो चाइना की ऑर्गेनाइजेशन है या चाइना के जहाँ पे भी हेड है तो उसको याद करना ज़रूरी रह जाता है हमारे लिए। देखो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हो जाती है कभी कभी, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का मेन टारगेट रहता है वो पेट्रोल या वगैरह जो भी रहता है, ट्रांसपोर्ट का जो भी ईंधन रहता है, फ्यूल रहता है, वो लीड करता है इसी को, ठीक है ना। फाउंड देखें तो 14 सितंबर 1960 को इसकी फाउंडेशन हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वेना ऑस्ट्रिया के अंदर है। यहाँ पे एक नेक पॉइंट छुपा हुआ है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, याद रखना। मेंबर्स कंट्री देखें तो 13 मेंबर कंट्री हैं, और जो 13 मेंबर कंट्री यहाँ पे हैं, ठीक है ना, आप इनको यहाँ पे देख के पढ़ सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी हैं, सॉरी यहाँ पे आप देखे पढ़ सकते हो इनको, ठीक है ना। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? हैथमैन अल गाइस, याद रखना कौन है? हैथम अल गाइस, इसका कौन है सेक्रेटरी जनरल, और ये खुद कुवैत से हैं। आल्दो ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट ए ओपेक मेंबर, ये बात याद रखना। ओपेक कंट्रीज़ का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के अंदर है, बट ऑस्ट्रिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ओपेक। ये आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, डेवलपमेंट थी, आपको बता दी, ठीक है ना। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा जिसको हम कहते हैं, इसकी फाउंडेशन हुई थी 10 नवंबर 1999 के अंदर। हेडक्वार्टर्स को देखें तो मॉन्ट्रियल क्यूबिक कनाडा के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। सेक्रेटरी जनरल कौन है? वाइटोल्ड बैंक का इसका क्या है? सेक्रेटरी जनरल, याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। फाउंड हुई थी 4 अप्रैल 1947 के अंदर। हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर, एंड सेक्रेटरी जनरल जोआन चार्लोस सालाज़र ज्यूमिक, ये से क्या है? सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंड कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 के अंदर, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला फिलिपाइन के अंदर है। मनीला फिलिपाइन के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। अब आपको लगेगा कि चाइना के अंदर है, नहीं, चाइना के अंदर नहीं है, ये किसके अंदर है? फिलिपाइंस के अंदर है। मेंबर हैं 68 कंट्री। प्रेसिडेंट इसका कौन है? याद रखना, इसका प्रेसिडेंट है मसत सुगु असाकावा, जापान का है ये, ठीक है ना। अब ये नाम है थोड़ा जापानीज नाम है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, उसको आप इग्नोर करें, बट फोकस करें जो मेन कंटेंट है उसके ऊपर, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट हम देखें तो अशेक लवासा है इसका वाइस प्रेसिडेंट, ये तो इंडियन नेम है, ये तो पढ़ा जाएगा एटलीस्ट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम पढ़ेंगे अभी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर्मेशन कब है? फॉर्मेशन इसकी हुई है 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। अब इसका पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हमें देखने को मिला, उसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है। डायरेक्टर जनरल देखें तो इसका है अजय माथुर। और US ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस बिकमिंग 101st कंट्री टू ज्वाइन द सनशाइन क्लब। और USA ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया था, जो 101 कंट्री बन गई, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एंड अब है फाइनल यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन, जिसको आपने कमेंट सेशन में हमें बताना है। क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन? WTO कहाँ पे लोकेट करता है, ठीक है ना। ये WTO है, याद रखना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, पेरिस फ्रांस के अंदर, न्यूयॉर्क USA के अंदर, मैड्रिड या स्पेन के अंदर, ठीक है ना। अब देखो आप आंसर नहीं लिखते कमेंट में, ये थोड़ा गलत बात है भाई। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके इतनी ब्यूटीफुल वीडियोस लाते हैं, इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन लाते हैं, तो थोड़ी सी एफर्ट आपके द्वारा भी बनती है। देखो इससे पता चल जाता है कि हम अपनी क्लास की फ़ी अदा कर रहे हैं। थ्रो लाइक्स एंड थ्रो सब्सक्राइब। फिर से कहूँगा कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। एंड तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम अहेड। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।